हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी स्त्री पुरुष, ब्राह्मण अंत्यज, गृही वनवासी, शुद्ध अशुद्ध, विद्वान मूर्ख, कोई भी किसी भी प्रकार से इस षोडश नाम के 3.5 करोड़ मंत्रों का जाप कर लेता है, वह समस्त महापातकों, उनके फलस्वरूप नरकों और स्वर्गादि मोक्ष मार्ग के प्रति बंधकों से छूटकर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कितना सहज और सस्ता उपाय है। यदि मनुष्य प्रतिदिन लगभग 6500 मंत्रों का जप करे, जो 16 नाम के मंत्र की लगभग 61 मालाओं में हो जाता है, तो केवल 15 वर्ष में 3.5 करोड़ जप संख्या पूरी हो जाती है। यह तो साधारण जप विधि की बात है। उपांशु या मन से जप हो तो बहुत ही शीघ्र सफलता मिल सकती है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्मा सुख को पाने के लिए अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि यदि 15 वर्षों में घर में रहते हुए, संसार का काम करते हुए, शास्त्र से अविरुद्ध भोगों को भोगते हुए मिल जाए, तो फिर और क्या चाहिए। इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। हम सारी उम्र बिता देते हैं थोड़े से धन संग्रह करने के लोभ में, जिसका संग्रह होना न होना भी अनिश्चित रहता है। परंतु समस्त धनों का मूल, समग्र धनपतियों का एकमात्र स्वामी, समस्त देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पितृ, मनुष्य और राक्षस आदि के कुल धन की जिस अतुल धनराशि के एक अंश के कोट्यंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वह परम धन स्वयं यदि 15 वर्ष की श्रद्धा युक्त सहज साधना से अपने अस्तित्व के साथ तुम्हारे अस्तित्व को मिला लेता है, तो बताओ फिर तुम्हें और किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती है। जब स्वयं सम्राट का ही पद मिल जाए, तब छोटे छोटे खेत तो उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। तुम संसार का मामूली धन चाहते हो, वह सारे खजाने का स्वामित्व ही तुम्हें सौंप देता है। फिर मामूली धन की प्राप्ति के लिए तो कोई गारंटी भी नहीं करता। सब समझदार लोग यूं ही कहते हैं, भाई उद्योग करो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। परंतु इस परम धन की प्राप्ति के लिए तो शास्त्र जिम्मा लेते हैं। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, इतिहास इस बात की सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं। भक्तों की गाथाएं उच्च स्वर से इस ध्रुव सत्य की घोषणा कर रही हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। लोग कह सकते हैं कि हम घर का काम करते हुए प्रतिदिन इतने मंत्रों का जाप कैसे करें। इतने जप में कम से कम 6 घंटे का समय चाहिए। परंतु उनका ऐसा कहना भूल से होता है। यदि हम लोग समय का उपयोग सावधानी के साथ करें, तो घर और आजीविका के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़कर भी इतना जप प्रतिदिन हो सकता है। उस देव मंत्र के जप में बाधा आती है जो स्नान कर शुद्ध हो, एक समय एक जगह बैठकर किया जाता है। वैसे जप में लगातार इतना समय लगाना कठिन होता है, परंतु इस नाम मंत्र के जप में तो उस तरह की कोई अड़चन नहीं है। चलते फिरते, बैठते उठते, सोते, आजीविका का काम करते, सब समय सभी अवस्था में यह जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें, तो दिन रात के 24 घंटे के समय में से 6 घंटे निद्रा के बाद देकर बाकी के 18 घंटे केवल शरीर और आजीविका के कार्यों में ही नहीं व्यतीत होते। हमारा बहुत सा समय तो असावधानी से व्यर्थ की बातों में जाता है। यदि हम लोग वाणी का संयम करना सीख जाएं, बिना मतलब बिना कार्य के बोलना छोड़ दें, तो मेरी समझ से राजा से लेकर मजदूर तक सबको इतना नाम जप प्रतिदिन करने के लिए पूरा समय अनायास ही मिल सकता है।
हम चेष्टा नहीं करते, केवल बहाना कर देते हैं। यदि चेष्टा करें, समय का मूल्य समझें, तो एक क्षण को भी हरि के नाम बिना व्यर्थ नहीं जाने दें। काम के लिए जितने बोलने की आवश्यकता हुई उतने शब्द बोल दिए, फिर वाणी को उसी नाम जप में लगा दिया। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर नाम जप छूटना कठिन हो जाता है। फिर तो साधक को ऐसी प्रबल इच्छा होने लगती है कि 24 घंटे नाम जप ही किया करूं। उसे थोड़े जप में संतोष नहीं होता। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगने पर मनुष्य का एक एक क्षण कष्ट से बीतता है, इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी जो क्षण नाम के बिना जाता है वह बड़े कष्ट से बीतता है। जप उसी का नाम है जो संख्या से किया जाता है। जप के 3 प्रकार पहले बतलाए जा चुके हैं। उनके सिवा साधकों के सुविधे के लिए और भी कई प्रकार बतलाए जाते हैं, जैसे श्वास के द्वारा जप करना, नाड़ी से जप करना, मानस मूर्ति पूजा की भांति नामाक्षरों की मन में कल्पना कर उनको बारंबार पढ़ना, भगवान की मूर्ति की कल्पना कर उस पर नामाक्षरों की गहनों की तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना। अन्य भी कई प्रकार तथा भेद हैं। उपर्युक्त चारों प्रकार के जप का कुछ कुछ खुलासा कर देना आवश्यक है। पहला, प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना, साथ ही जिह्वा से भी उपांशु रूप से उच्चारण करते रहना। आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। यदि इस प्रकार 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन जपने का अभ्यास किया जाए तो मन बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाम में लग सकता है। श्वास का जप बिना मन के नहीं होता। साधारण और उपांशु जप तो अभ्यास होने पर मन के अन्यत्र रहने पर भी हो सकते हैं, परंतु श्वास का जप मन बिना नहीं होता। मन नहीं रहता है तो श्वास की गति का ध्यान छूट जाता है, केवल जीभ से जप होता रहता है। इसलिए श्वास से जप करने वाले को श्वास की गति की ओर ध्यान रखना ही पड़ता है। जहां मन अन्यत्र गया कि जप छूट गया। कबीरदास जी ने कहा है, सांसों सांसा नाम जप अरु उपाय कछु नाहि। इसी प्रकार नाड़ी का जप है। नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म है। हाथ, गले, मस्तक आदि की नाड़ियां अंगुली लगाने पर चलती हुई मालूम होती हैं। अतएव पहले पहले नाड़ी द्वारा जप करने वाले को उंगलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीभ और माला का प्रयोग श्वास से जप के समान ही करना चाहिए। आंखें मूंद कर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ता रहे, साथ ही जीभ का प्रयोग भी करता रहे। गिनती के लिए हाथ में माला रखे। मंत्र के अक्षर हो सके तो बराबर मन में बनाए रखे। प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करने के समय कल्पना कर ले और मंत्र पूरा होते ही मिटा दे। जिस तरीके में सुविधा मालूम हो वही करे। चौथा प्रकार, मन की रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति की मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों में, गले की माला में या मस्तक में, मुकुट में या हस्त पाद आदि अंगों पर जड़े हुए नगीनों के गहनों के रूप में मंत्र के चमकते हुए सुंदर अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे हुए उनका बारंबार मन से जाप करता रहे और सब बातें तीसरे के समान ही करे। मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। इसी के अंतर्गत उपर्युक्त चारों प्रकार भी हैं। इससे उतरकर उपांशु और उससे उतरकर साधारण अर्थात
जोर जोर से उच्चारण करते हुए जप करना है। जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो वह उसी का अभ्यास करे। भगवान नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर भी मंगलप्रद ही है। भगवान नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार है। इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से, नामी के ध्यान से युक्त, प्रेम सहित, निरंतर और गुप्त होता है वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। अतएव यथासाध्य कुछ मालाएं, कम से कम 14 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वो अनियम से नहीं होता। यदि निष्काम भाव न आ सके तो विश्वास रखकर सकाम भाव से ही जप करना चाहिए। भगवान नाम जप की महिमा से आगे चलकर सकाम भी निष्काम हो सकता है। प्रातः स्मरणीय भक्तराज ध्रुव जी ने राज्य की इच्छा से वन में जाकर ध्यान सहित मंत्र जाप किया। उन्हें राज्य भी मिला और भगवान का परम धाम भी। उन्हें सिद्धि भी बहुत शीघ्र मिली। थोड़े से ही समय में काम बन गया। इतना सब कैसे हो गया? इसीलिए कि ध्रुव दृढ़ विश्वासी था। जिस समय माता से उसे उपदेश मिला उसी समय बालक ध्रुव घर से निकल पड़ा। रास्ते में भगवान नारद मिले। उन्होंने सहज में राज्य दिलवाने का लोभ और वन के भीषण कष्टों का भय दिखलाकर ध्रुव जी की परीक्षा की। जब उन्हें पक्का पाया तब नारद जी ने दया कर उन्हें भगवान नाम का मंत्र दे दिया। ध्रुव जी दृढ़ निश्चय के साथ तन मन की सारी सुधि भुलाकर मंत्र का जप करने लगे। भगवत भाव से उनके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ा। साक्षात नारायण को उनके सामने मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ा। आज हम लोगों को भगवत दर्शन में जो देरी हो रही है इसका कारण यही है कि हमें नाम पर पूरा विश्वास नहीं है। जितने अंश में विश्वास है उतने अंश में सिद्धि भी होती ही है। भक्तराज श्री हरिदास जी बड़े जोर जोर से उच्चारण करके नाम जप किया करते थे। 3 लाख नाम जप का उनका नियम था। रामचंद्र खां की भेजी हुई वेश्या उन्हें डिगाने आई, परंतु 3 रात्रि तक हरिदास जी के पवित्र मुखारविंद से निकली हुई परम पुनीत हरिध्वनि को सुनकर स्वयं पाप पथ से डिग गई और उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वैष्णवी बन गई। तात्पर्य यह है कि विश्वास और प्रेम के साथ नाम जप होना चाहिए। किसी भी प्रकार हो, नाम का फल अमोघ है। जय जय श्री राधा कृष्ण।